बाढ़ से गुजरात का हाल बेहाल है। राज्य के लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूबे हैं। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। हालत यह है कि अब लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो चुका है। गुजरात के आणंद में तो सैकड़ों स्कूली बच्चों की जान पर आफत आ गई जब पानी अचानक सड़क पर तेज रफ्तार से बहता हुआ दिखने लगा। लहरें ऐसे अंगड़ाइयां लेने लगी जैसे समंदर ही सड़क पर उतर आया हो। सड़क पर खड़े होना भी जान दांव पर लगाने से कम नहीं था। पानी इतने गुस्से में दिखने लगा कि सामने आई हर चीज अपने साथ बहा कर ले जाएगा। लेकिन बच्चों के सामने तो सड़क पार करने की चुनौती थी। उसी वक्त कुछ लोगों ने बच्चों की मदद के लिए सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधी। रस्सी का सहारा लेते हुए बच्चे धीरे धीरे सड़क पार करने लगे। काफी मेहनत के बाद बच्चों की जान बचाई जा सकी। आणंद से ही एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जब कुछ स्कूली बच्चे जान हथेली पर लेकर सड़क पार करते दिखे। आणंद की कई सड़कों पर पानी का तेज बहाव डरावना बन गया था। उसी वक्त स्कूल की छुट्टी भी हुई थी और सैकड़ों बच्चों को एक साथ एक ऐसी ही सड़क पार करते हुए देखा गया। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि जरा सी चूक किसी मासूम की जान पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन आणंद ही नहीं, गुजरात के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। खासतौर पर दक्षिणी गुजरात में बादल बरसना बंद ही नहीं कर रहे। नवसारी जिले के हजारों लोग अपने ही घरों में कैद हैं, जिनके पास न खाने का सामान है, न पीने का पानी और न ही बिजली। लगातार पानी बरसने की वजह से वहां के कई इलाके कई फीट तक पानी में डूबे हुए हैं। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं कि ग्राउंड फ्लोर वाले घरों का हाल क्या होगा। सब कुछ खराब हो गया है। किसी के घर में टीवी खराब हो गया है तो किसी के घर में पलंग खराब हो गया। तकलीफ उनकी भी कम नहीं है जो ऊपर की मंजिलों पर रहते हैं। उनके घरों के अंदर तो पानी नहीं है, लेकिन घर से निकलना भी मुमकिन नहीं है। जरा सी दूरी तय करने के लिए भी कई फीट पानी से होकर गुजरना मजबूरी बना हुआ है। हालत यह है कि मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर पूरे मोहल्ले के लिए खाने का सामान लेकर पहुंच रहे हैं। इसके लिए भी लोगों को कई कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, वो भी कई फीट पानी में डूबकर। गुजरात के नवसारी में लोगों को आस अब बादलों से राहत मिलने की ही है। मौसम विभाग की माने तो अभी तक खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। बड़ी टेंशन ये है कि अभी कुछ दिन और मौसम गुजरात पर रहम करने के मूड में नहीं है, जबकि नुकसान अभी से काफी ज्यादा हो चुका है। गुजरात की कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिनकी वजह से रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। जिन जिलों पर बाढ़ की मार सबसे ज्यादा पड़ी है उनमें गिर सोमनाथ, डांग, नवसारी और वलसाड शामिल हैं। इन चारों जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे अहम यह कि इन चारों जिलों में अभी से हालात बेकाबू दिख रहे हैं और बचाव में लगी टीमें मुसीबत में फंसे लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 21 टीमों को बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए तैनात किया जा चुका है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ का असर राज्य से गुजरने वाले 3 नेशनल हाईवे, 51 स्टेट हाईवे और पंचायतों की 483 सड़कों पर हुआ। मतलब ये कि रास्ते भी पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। इसके अलावा संपत्ति को हुए नुकसान का तो अभी अनुमान भी लगाया नहीं गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि हालात को काबू में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। नवसारी जिले में तो राहत और बचाव के काम में लगी टीमें नाव लेकर लोगों तक पहुंच रही हैं। वो रिंग रोड जहां पर आम दिनों में इन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां पर आज नौका विहार हो रहा है। छत और बालकनी पर टंगे लोग इन टीमों को देखते हुए नीचे चले आते हैं ताकि भूख प्यास से बेहाल लोगों को कुछ राहत मिल सके। 3 दिन से ये लोग अपने ही घरों में कैद हैं। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। डांग जिले में तो सरकारी दफ्तरों तक में पानी भर गया। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कामकाज की फाइलें देखने से पहले झाड़ू और वाइपर संभालने पड़ गए। गिर सोमनाथ जिले की सड़कें भी गायब हैं। नदी का पानी वहां पूरे के पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुका है।